नमस्कार, मैं तोशु दिवाकर और आप देख रहे हैं ARS न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने यूक्रेन संघर्ष को सीधे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया है। नवारो का कहना है कि ये असल में मोदी वॉर है। उनका आरोप है कि भारत सस्ती दरों पर रूस से तेल खरीदकर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर एक राजनीतिक बयानबाजी। आइए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले नवारो का दावा, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका 25% टैरिफ छूट दे सकता है। सुनने में बड़ा ऑफर लगता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत अलग है। भारत का साफ कहना है, तेल खरीद हमारी 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा जरूरतों के लिए है, कोई वॉर फंडिंग नहीं। तो क्या भारत युद्ध का समर्थन करता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने शुरुआत से ही कहा है, युद्ध का हल सिर्फ बातचीत और कूटनीति से निकल सकता है। याद कीजिए, समरकंद शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा था, यह युद्ध का युग नहीं है। मोदी पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले, यहां तक कि कीव जाकर शांति की पेशकश भी की। अमेरिका और यूरोप के साथ भी भारत लगातार संवाद में रहा। यानी भारत की भूमिका एक ब्रिज की रही, ना कि किसी पक्ष की। अब आते हैं आर्थिक पहलू पर। भारत रूस से तेल तो खरीदता है, लेकिन G7 प्राइस कैप $60 प्रति बैरल का जो पालन है वो करता है। इससे भारत ने अरबों डॉलर बचाए और वैश्विक तेल कीमतें भी स्थिर रही। उल्टा अमेरिका और यूरोप खुद भी रूसी गैस, यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स आयात करते हैं। तो फिर सिर्फ भारत पर सवाल क्यों? असल में नवारो का बयान चुनावी राजनीति और अमेरिका चीन भारत समीकरणों से जुड़ा है। भारत की रणनीति साफ है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी किसी के दबाव में नहीं, अपने हित में फैसले लेना। और यही कारण है कि भारत न तो रूस की निंदा करता है और ना ही अमेरिका की बातों को अनसुना करता है। तो नवारो का मोदी वॉर बयान भले ही सुर्खियां हैं वो बटोर रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की भूमिका हमेशा शांति और स्थिरता की रही है, और दुनिया भी जानती है कि नई दिल्ली से होकर ही शांति का रास्ता निकल सकता है। तो अब आप सोचिए, क्या भारत का रुख संतुलित और सही है या नवारो के आरोपों में सच्चाई है? फिलहाल के लिए इस पैकेज में इतना ही। बने रहिए ARS न्यूज के साथ।